नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 वबा की गिरफ्त में है और इसके लिए एक वायरस जिम्मेदार है जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। और इस वक्त तक ये वायरस तकरीबन 23 करोड़ से ज़ायद लोगों को मुतासिर कर चुका है, मगर इंसानियत को तबाह करने वाला ये पहला वायरस नहीं है। मुतअद्दिद वायरस इंसानियत को बारहा चोट पहुंचा चुके। 1918 में हिस्पानवी फ्लू नामी वायरस की वजह से 5 से 10 करोड़ अफराद हलाक हो गए थे और फिर चीचिक वायरस ने सिर्फ और सिर्फ 20वीं सदी में ही तकरीबन 20 करोड़ लोगों की जान ली थी। कोविड वायरस ने पिछले 2 साल से तमाम दुनिया को खौफो हरास में मुब्तला किया हुआ है और जिन 23 करोड़ लोगों को उसने लपेट में लिया है उसमें से 48 लाख से ज़ायद अमवात भी हो चुकी हैं। कोरोना के डेथ टूल को हम इस लीनियर ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से शेप बनती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग मुतासिर हुए और डेथ रेट क्या रहा। अब हम क्विकली ज़रा फर्टिलिटी रेट चेक करते हैं वायरस के इस आउटब्रेक से। पिछले 50 साल का डेटा मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसमें ये कोई 11 के करीब वायरसेस हैं जिनके आगे उन्हीं के फर्टिलिटी रेट्स लिखे हुए हैं। और ये जो फर्टिलिटी रेट है इसका मतलब क्या है कि जितने लोग इस मुसीबत में मुब्तला हुए उसमें से कितने % की डेथ हो गई। तो एक तरफ वायरस का नाम है और दूसरी तरफ उसके सामने परसेंटेज मोर्टेलिटी रेट है। और इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम एक बार ग्राफ में भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको देखिए कितनी आसानी से अंदाज़ा हो रहा है कि किस वायरस ने कितने % तबाही मचाई थी। अब हम ज़रा जल्दी से इस वक्त कोरोना वायरस से हो जाने वाली अमवात का ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं। इस ग्राफ से हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है जी कि जनवरी 2020 से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक कोरोना के केसेस बढ़ते बढ़ते 200 मिलियन से भी तजावुज़ कर गए, जबकि तकरीबन 5 मिलियन के करीब अमवात हो चुकी है। और अब इस सिलसिले का एक आखिरी स्कैन जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ डेट्स पे मुतासरा अफराद की शरह अमवात दिखाई गई है। ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़ हैं जहाँ की शरह अमवात ड्यू टू कोविड वायरस इसमें ड्रॉ हुई हुई है। अब ये जो तमाम स्कैन्स हैं, ग्राफ्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको देखने के बाद आप सबके दिल अफसुर्दा तो हो रहे होंगे, क्योंकि इन वायरसेस ने मजमूई तौर पर लाखों लोगों की ज़िंदगियां निगल ली। इन मिसालों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वायरस हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और इन्हें फौरी तौर पे हमारी ज़मीन से ख़त्म हो जाना चाहिए। मगर इंटरेस्टिंगली साइंटिफिक रिसर्च हमें इसके बरखिलाफ सोचने पे मजबूर करती है। अमेरिका की विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी, इसका डिपार्टमेंट है वबाई अमूर का, वहाँ के माहिर हैं टोनी गोल्डबर्ग। उन्होंने एक दफ़ा ये स्टेटमेंट दी कि अगर अचानक ज़मीन से तमाम वायरस ख़त्म हो जाएं तो ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात को मरने में 1 से 1.5 दिन का अरसा लगेगा। आप लोगों को ये जान के शायद बहुत हैरत हो रही होगी कि दुनिया में जो वायरसेस मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर वायरसेस ऐसे हैं
जो इंसानों में या जानवरों में बीमारी हरगिज नहीं फैलाते, बल्कि लाखों वायरसेस की टाइप्स में से सिर्फ हजारों वायरसेस ऐसे हैं जिनको कि हमने आज तक डिजीज स्प्रेड करने के मामले में डिटेक्ट किया। बाकी के लाखों तरह के वायरस जो हैं वो ज़मीन के एनवायरनमेंट को लाइफ फ्रेंडली बनाते हैं, हमारे रहने के काबिल बनाते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारी ज़मीन पर जिंदगी की बका को इंश्योर करते हैं। वायरसेस पे मुरतब करता एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके मुताबिक लाखों ऐसी टाइप्स हैं वायरसेस की जिनके बारे में अभी तक साइंटिफिकली रिसर्च ही की नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक साइंटिस्ट हैं क्रिस्टल, उनका कहना है कि अगर हम वायरस की इकसाम की मजमूई तादाद पे गौर करें तो उनमें से इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस की तादाद 0 के बराबर होगी। आप लोगों ने शायद बैक्टीरिया को मुतासर करने वाले फेज वायरस का नाम सुना होगा। ये जो वायरस है निगल जाने वाले वायरस भी कहलाते हैं, और टोनी गोल्डबर्ग के मुताबिक जो फेज वायरसेस या वायरसेस बैक्टीरिया को निगल जाने वाले वायरसेस जो हैं ये समंदरों की तह में मौजूद होते हैं, और वहाँ पर ये जितने काम सरअंजाम दे रहे हैं, अगर इस लिस्ट को हम पूरा पढ़ना शुरू कर दें तो हम हैरान रह जाएंगे, बल्कि हम शुक्रगुजार हो जाएंगे ऐसे वायरसेस के। और टोनी गोल्डबर्ग साहब बताते हैं कि समंदर में बैक्टीरिया की आबादी को बैलेंस रखने और 90% लाइफ यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कायम रखने के लिए ये फेज वायरसेस बहुत अहम हैं, क्योंकि वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज़ेरे समंदर मौजूद हैं वो हमारी पूरी ज़मीन के लिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑक्सीजन तैयार करते हैं। और यही वजह है कि जब ये ऑक्सीजन तैयार होती है तो फिर हमारी समंदरी लाइफ चलती रहती है, वहाँ फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हर तरह के जानदार, हर तरह के जानवर, निबातात, पौधे, हर तरह के यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इजीली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब वायरस का रोल तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो समंदर से ये 50% बैक्टीरिया को और 20% जर्म्स जो और वहाँ मौजूद हैं उनका खात्मा ना करें तो हमारी ज़मीन के ऊपर तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अच्छा जी, एक और फंक्शन क्या हमें पता चला रिसर्च रिपोर्ट से कि ह्यूमन बॉडी में भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पलने वाले बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी तादाद को अगर वायरस ना हो तो हम काबू ही ना कर पाएं, क्योंकि वो इतना शार्पली मल्टीप्लाई करते हैं कि विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि 1 से 1.5 दिन की लाइफ रह जाएगी टोटल, तो विद इन अ डे वो इतनी क्वांटिटी में, इतने नंबर में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि हमारी बॉडी के लिए उनको रखना और बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब मज़े की बात जो इस रिसर्च में लिखी हुई है वो ये है कि बहुत से वायरसेस ऐसे हैं जो बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मुख्तलिफ वबाएँ फैलती हैं ना, जानवरों में भी और इंसानों में भी, तो ये जो वबाएँ फैलती हैं जैसे कोविड फैली है, या मुख्तलिफ मुर्गियों में आपने देखा होगा कि डेयरी के अंदर, डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत से ऐसे वायरसेस आए जिन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में मुख्तलिफ जानदारों को अफेक्ट किया और बहुत से जानवर मर गए। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ अनवा के जानदारों की आबादी को कंट्रोल में रखने के काम भी आते हैं। फिर एक और मज़े की बात जो मालूम हुई इस रिसर्च पेपर से कि कुछ जानवरों की बका ही वायरस पर डिपेंडेंट है। देखिए, हम दूध पीते हैं ना, दूध हम कहाँ से हासिल करते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ये सब जुगाली करने वाले जानवर हैं। और ऐसे तमाम जानवरों में वायरस जो है वो ना सिर्फ उनकी जो घास वो खाते हैं उसमें मौजूद सेलुलोज को, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स को भी सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको उनके जिस्म का हिस्सा बनाते हैं। यानी उनके जिस्म पे गोश्त चढ़ाने में भी वायरसेस का रोल है
और जो दूध वो जानवर पैदा करते हैं उसमें भी वायरसेस मददगार हैं। अच्छा जी, एक आपने शायद कभी नाम सुना हो, अमेरिकन येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये बड़ा अजीबोगरीब सा पार्क है। अभी आप इसकी तस्वीर में देखेंगे, इस पार्क पे सूरज की शुआएं तकरीबन सीधी पड़ती है और इंतहाई तेज गर्मी होती है, मगर इंतहाई तेज गर्मी के बावजूद यहाँ पर लश ग्रीन ग्रास मौजूद है। और ये इतनी खूबसूरत घास जो यहाँ पर ग्रो करती है, रिसर्च ने साबित किया कि वो भी वायरसेस की वजह से है। जैलेपिनो, आप लोगों ने अक्सर, जो लोग खास तौर पे सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज और बर्गर्स बहुत शौक से खाते हैं, तो जैलेपिनो अक्सर उनके पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और सैंडविचेस का पार्ट होती है। इसको आपने देखा होगा। इन मिर्चों में जो बीज मौजूद हैं, इनमें भी ऐसे वायरस होते हैं जो इन बीजों के अंदर पैदा होने वाले कीड़ों को ख़त्म करते हैं। और उन कीड़ों का काम क्या होता है कि इन बीजों का जूस जज्ब कर लेते हैं। यानी इनको जूसी रखने के लिए, जैलेपिनोस को जूसी रखने के लिए भी वायरस की ज़रूरत है, और वो वायरस वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये तो मुख्तलिफ जानदारों को हासिल होने वाले फ़वाइद की बात है। अब ये जानदार इन वायरसेस से इतना प्यार करते हैं कि बहुत से पौधे और फंगस वायरसेस को नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी बका डिपेंड करती है उन पे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा वायरसेस का ये है कि कुछ ख़ास किस्म के अमराज में बाकायदा बीमारियों से हमें बचाने के लिए भी वायरस यूज़ होते हैं, जैसे जीबी वायरस सी। शायद आप में से किसी ने इसका नाम सुना हो। जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो जानते होंगे। अब ये जो वायरस है बेसिकली हेपेटाइटिस जी हुआ करता था, उसका वायरस है। और ये क्या करता है कि अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसमें ये जीबी वायरस इंजेक्ट कर दिया जाए या उसमें पहले से मौजूद हो, तो वो उसके अंदर एड्स की बीमारी को तेज़ी से फैलने से रोकता भी है। इसके अलावा किसी शख्स में, उसकी बॉडी में अगर ये वायरस है और इबोला वायरस का अगर अटैक हो जाए, तो वो मुतासिर होने के बावजूद भी कम से कम मरने से बच जाने के रिस्क उसके बढ़ जाते हैं, मौत का इम्कान कम हो जाता है। फिर वायरसेस में बहुत सी बीमारियों से लड़ने की दवा भी बन जाती है। जैसे रशिया ने, सोवियत यूनियन ने 1920 में इस फील्ड पे बहुत रिसर्च किया था। फेज थेरेपी का नाम भी शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। इसमें क्या किया जाता है कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं जिनको के इंजेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक बैक्टीरिया को, बाकायदा उसमें क्या कहना चाहिए, उसको हदफ बनाया जाता है कि हमने इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। कैंसर के लिए ऑन्कोलाइटिक वायरस है जो कैंसर के खुलियों को मुतासर करता है और फिर तबाह बर्बाद कर देता है। तो अभी तो मेडिकल की फील्ड में इस रिसर्च की देखा जाए तो अभी इब्तिदा ही चल रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अब तक के डिस्कशन में ये बात तो आपकी समझ में बखूबी आ गई होगी कि वायरसेस में से कुछ ख़तरनाक तो हैं, लेकिन सिर्फ चंद हज़ार, जबकि लाखों ऐसे वायरसेस हैं जिनमें फ़वाइद मौजूद हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या बनता है कि देयर आर अ फ्यू बैड वायरसेस बट प्लेंटी ऑफ गुड वायरसेस। हमने आपको आज वायरस के नुकसानात के साथ साथ उनकी अफादियत भी बतला दी। अच्छा, अब ये सारा कुछ हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इस सब कुछ को डिस्कस करने का हमें फ़ायदा क्या है आखिर? दरअसल एक ऐसा वायरस भी है जो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। MGAQ नाम का वायरस है। आगे चल के मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी तो ये साबित हो जाएगा कि दुनिया के खतरनाक तरीन वायरसेस में MGAQ वायरस का शुमार होता है। हम जरा अब इस पर रोशनी डाल लेते हैं। ये जो वायरस है MGAQ अपनी पैदाइश से लेकर
1980 तक तकरीबन 40 से 41 बरस तक तकरीबन बेज़रर बना रहा और लोग इससे गाफिल रहे। मगर ये वायरस असल में खामोश नहीं था। आजकल आप सुनते हैं ना कि कोविड का जो वायरस है ये म्यूटेशन प्रोसेस से गुजर रहा है और अपनी हालत मुसलसल तब्दील कर रहा है। तो ये जो वायरस था इस दौरान इसमें भी म्यूटेशन शुरू हो गई, यानी ये वायरस अपनी असल हालत बदलने लग गया। पहले तो लोग इसको फ्रेंडली वायरस समझते रहे, मगर फिर जब इसने अपने ही करीबी लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर कुछ समझ में आने लगा, दाल में कुछ काला नजर आने लगा। अब जाहिर है कि शुरू में तो किसी भी वायरस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जैसे कोविड-19 फैला था तो उसके साथ ही आगाही मुहिम भी शुरू हो गई थी और पूरी दुनिया में मेडिकल मास्क, सैनिटाइजर्स और इसी तरह के दूसरे हिफाजती इक़दाम का तज़किरा होने लगा था। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो जिन लोगों ने मुकम्मल एहतियात बरती वो लोग तो बच गए, और जिन्होंने कोविड-19 को लाइट लिया या फिर अपनी लाइल्मी की वजह से बचाव की प्रॉपर रविश अख्तियार ना की, तो वो लोग फौरन लपेट में आ गए और फैलते फैलते इलाके से शहर, शहर से मुल्क, और फिर ये वायरस मुल्क की सरहदों से भी बाहर दुनिया को अपनी लपेट में लेने लगा। बयाने ही MGAQ वायरस ने भी पहले कादियान में अपनी टांगें जमाई, अपने पैर गाड़े, और फिर लुधियाना, अमृतसर, लाहौर, जेलम यानी मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ उनको लपेट में लेता हुआ ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज की तरफ फैलने लग गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी फैलने की कोशिश करने लगा। और वजूहात वही थी, यानी हिफाजती इक़दामात को जानबूझकर ना बरतना या फिर अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से उससे होने वाले नुकसान से गाफिल रहना। अच्छा, फिर आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के फैलने पर अगर अपने ही मुल्क की मिसाल लें तो कई अमवात ऐसी भी हुई जिनमें मरीज दरअसल किसी और मर्ज में लाहक थे, मगर जब उनकी डेथ हुई तो कुछ हैरासमेंट फैलाने वाले, हैरासमेंट के शौकीन डॉक्टर्स ने क्या किया कि अक्सर और बेशतर मरीजों की वजह वफात कोरोना लिख दी। बिल्कुल इसी तरह MGAQ वायरस ने भी काम किया। दुनिया के इस खतरनाक तरीन वायरस MGAQ ने अपने वक्त के दौरान होने वाली अक्सर अमवात पे अपना लेबल लगा दिया, यानी मशहूर किया, बल्कि ज़बाने ज़दे आम कर दी ये बात कि ये बंदा मेरी वजह से मरा है, धाक बिठाने के लिए ना। बिल्कुल ऐसे जैसे आजकल हम हर शख्स को कह देते हैं इसको कोरोना था, कोरोना से डेथ हो गई। अच्छा, वायरस जब किसी मोमिन पर अटैक करे तो हमने पढ़ा कि वो खतरनाक तो है, मगर मोमिन को तो वो नुकसान पहुंचाता ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई वायरस ईमान वालों पे अटैक करता है, फॉर एग्जाम्पल हम पे अटैक कर दे, हमें बीमार कर देता है या हमें कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है, या फिर इस तकलीफ में मुब्तला कोई शख्स ऐसा है जो वफात पा जाता है। अब अगर ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, ईमान वाला हो, तो दर हकीकत ये मियाँ वायरस मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। अगर मोमिन तकलीफ में मुब्तला है और सब्र करता है तो ये बीमारी उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है। अभी आगे चल के मैं आपको हदीस मुबारक दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अगर इस बीमारी में ऐसा शख्स मुब्तला हुआ जो ईमानदार था, मोमिन था, और वो मर जाता है तो क्या होता है? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि वो गुनाहों से पाक होकर उठाया जाता है। तो जाहिर है कि जो शख्स गुनाहों से पाक होगा वो फिर अल्लाह ताला के नबी की मायत भी हासिल कर लेगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
इस सिलसिले में चंद एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने लगा रही हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मोमिन की तकलीफ उसके गुनाहों का कफ़ारा है। अच्छा जी, उसके बाद एक और हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि ये आदमी के गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देती। सही मुस्लिम में यह हदीस मुबारक मौजूद है। अच्छा जी, फिर एक और हदीस के मुबारक के मुताबिक मुसलमानों को बीमारी की वजह से जो तकलीफ लाहक होती है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को इस तरह गिराते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। और ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है। और एक और हदीस मुबारक मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के नबी ने हमें बतलाया कि अगर ऐसा शख्स जो इस बीमारी में किसी बीमारी में मुब्तला हो वो जिंदा रहे तो क्या होता है, और अगर वो मर जाए तो क्या होता है। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि ए मेरे फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को अपनी किसी आजमाइश की बंधन में मुक़य्यद कर लिया है। अगर मैंने इसको फौत कर दिया तो बख्श दूंगा, और अगर इस बीमारी से आफियत दे दी तो ये शिफायाब होकर बैठेगा और इसका कोई गुनाह नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। तो फिर जरा गौर कीजिए कि अगर हमें खतरनाक तरीन वायरस भी बीमार कर दे और हम मोमिन हैं तो होगा क्या? हमारा तो कतई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम जीते रह गए तो भी इसने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया। और अगर हम अल्लाह के पास चले जाते हैं तो गुनाहों से पाक होकर चले जाते हैं, अल्लाह हमें बख्श देते हैं। इससे बड़ी सादत क्या होगी? मगर मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामईन, ये जो वायरस MGAQ है ये अपनी नौयत का खतरनाक तरीन वायरस है। कुफार को तो जो नुकसान इसने पहुंचाना है वो तो है ही, मगर मोमिनीन को जब अपने काबू में लेता है तो उनका ईमान लूट लेता है, यानी दुनिया भी हकारत और आखिरत भी बर्बाद। ऐसे लोग बेचारे जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं वो इस दारे फानी में भी गलाजत में मुब्तला हो जाते हैं और उस हमेशा की जिंदगी में भी अल्लाह ताला की रहमतों से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसा कि इरशाद रब्बानी है सूरा आले इमरान आयत नंबर 77, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन कलीला उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाह। अब क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि ऐसे लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों के बदले हकीर मुआवजा लेते हैं, यानी MGAQ टाइप ऑफ वायरसेस के हत्थे चढ़ जाते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं और उनसे अल्लाह कलाम भी नहीं करेगा और क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और उन्हें पाक भी नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जो ये वायरस अपने असरात जाहिर करने लग गया, यानी पहले तो लोग इसको फ्रेंडली वायरस समझते रहे, फिर जब लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लग गया तो हमारे जितने भी समझदार उलमा थे उन्होंने आवाज़ें हक बुलंद करना शुरू कर दी और बहुत से महाजों पर उनका मुकाबला भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान बनने से पहले भी और उसके बाद भी
इस वायरस पे काबू पाने के लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी रहा और फिर कामयाब तजर्बात के बाद आखिरकार 7 सितंबर 1974 को MGAQ वायरस को उससे निपटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। इस तरह से पाकिस्तान में इस MGAQ वायरस की मुकम्मल रोकथाम और सद्देबाब का काम शुरू कर दिया गया और ताहाल इस हवाला से मजीद पेशरफ्त जो हुई है उसकी बिना पर सऊदी अरब, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में इसी तर्ज की वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए अप्रूव कर दी गई। इन तमाम ममालिक में भी MGAQ वायरस से बचाव की वैक्सीन के कामयाब तजर्बात जारी हैं और इस सिलसिले में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इन इस्लामी ममालिक में काफ़ी हद तक अफाका भी महसूस किया गया। अच्छा जी, 1974 में वैक्सीनेशन के कामयाब तजर्बात हुए मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तानी कौम अपनी फितरी लापरवाही की बिना पर फिर से ढीली पड़ने लग गई। तो जाहिर है जब हम ढीले पड़े तो MGAQ वायरस फिर से अपने कदम जमाने लग गया, अपना सर उठाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त एक दफा फिर 1984 में बाकायदा ऑर्डिनेंस का निफाज अमल में लाया गया जिसका नाम था इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस। मगर जनाब MGAQ वायरस खासा चलाक और चातुर था। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन होने की देर थी कि रात के अंधेरे में ही MGAQ वायरस यूरोप की तरफ फरार हो गया और फिर पाकिस्तान से बाहर शोर गुगा मचाने लगा। यूरोपीय ममालिक में जोरों शोर से सर उठाने लगा और कमज़ोर ईमान और कमज़ोर एतकाद वाले सो कॉल्ड लिबरल्स और मॉडर्न लोगों को रंग बदल बदल कर उलझाने भी लगा और उनमें इन्फेक्शन फैलाने भी लग गया। इस बीमारी से लड़ने वाले हमारे मुजाहिदीन की काविशों को अल्लाह ताला बरकत दे। हम सब लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मासूम और कम इल्म बहनों और भाइयों की इस MGAQ वायरस से भरपूर हिफाजत फरमाए और हमारे वो मासूम अहमदी बहन भाई जिनके दिलो दिमाग पे इस MGAQ वायरस का इन्फेक्शन हुआ है बल्कि मुकम्मल कब्जा है, उन सबको अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।